नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ ईराइंग इक्वेशन। ईराइंग इक्वेशन देखना है हमें। नाउ व्हाट इज़ द ईराइंग इक्वेशन? ईराइंग ये साइंटिस्ट का नाम है। सो ईराइंग नाम के साइंटिस्ट ने ईराइंग हैव डिटरमाइंड reaction rate for activated complex reaction या transition state reaction। सो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन के लिए ईराइंग इस साइंटिस्ट ने रिएक्शन रेट को डिटरमाइन किया है। सो ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है। अब तक हमने जो इक्वेशन देखा वो था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमने इक्वेशन देखा था फॉर रेट कांस्टेंट दैट इज के डैश आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू के स्टार। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। Now from Van't Hoff concept, regarding free energy, Van't Hoff concept क्या है regarding free energy? That is minus del G is equal to RT log K। और यहाँ पर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए देख रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर स्टार लगाना है। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए वेंट ऑफ कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रिगार्डिंग फ्री एनर्जी माइनस डेल जी स्टार इज इक्वल टू आर टी लॉग के स्टार। इक्वेशन नंबर 2। इससे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है ये थर्मोडायनेमिक्स में है। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल जी स्टार इज इक्वल टू डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हमें माइनस डेल जी चाहिए। सो इस इक्वेशन में हम माइनस साइन ले लेंगे। माइनस डेल जी स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल एच स्टार और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसीलिए प्लस टी डेल एस स्टार। इक्वेशन नंबर 5। अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी सेम ही होगा दैट माइनस डेल जी स्टार इज इक्वल टू माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार। ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर सिर्फ हमने माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर ले लिया। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 इस 5 इक्वेशन में माइनस डेल जी स्टार की वैल्यू है माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार और इक्वेशन 3 में क्या है माइनस डेल जी स्टार इज इक्वल टू आर टी लॉग ई के स्टार। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है वो है माइनस डेल जी स्टार
तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5 हम लिख सकते हैं माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार इज इक्वल टू आर टी लॉग के स्टार। इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर के स्टार की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या आएगी, लॉग ई के स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में है आर टी तो यहाँ पर जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो लॉग के स्टार की वैल्यू मिल गई। अगर के स्टार की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार अपॉन आर टी। इक्वेशन नंबर 7। लॉग निकालने के लिए हमें यहाँ पर ई टू द पावर ये पूरी वैल्यू लेना पड़ेगी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ के स्टार इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, वेंट ऑफ इक्वेशन था माइनस डेल जी इज इक्वल टू आर टी लॉग के और माइनस डेल जी स्टार इज इक्वल टू आर टी लॉग के स्टार। इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 में हम के स्टार की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 implies that kr dash is equal to kt upon h into e to the power minus del h star minus t del s star upon rt। इक्वेशन नंबर 8। ये जो के स्टार की वैल्यू है ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जो था इक्वेशन नंबर 1, के आर डैश इज इक्वल टू के आर डैश इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू के स्टार। सो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे के स्टार की वैल्यू। सो के आर डैश इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू के स्टार था तो के स्टार की जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 7 में है। यहाँ पर हमने माइनस साइन जो ब्रैकेट के बाहर था उसे वैसे ही रहने देंगे हम। के आर डैश इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू ई टू द पावर माइनस डेल एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी डेल एस स्टार अपॉन आर टी। यहाँ पर ई टू द पावर जो भी था हमने अलग अलग ले लिया। अब यहाँ पर ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, के आर डैश इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू ई टू द पावर माइनस डेल एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई टू द पावर माइनस
del S upon R. अब यहाँ पर माइनस साइन अगर ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे हम तो ये प्लस टी डेल एस हो जाएगा, सो इसीलिए यहाँ पर प्लस लेंगे। सेम यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन के आर डैश इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू ई टू द पावर माइनस del H star upon RT into e to the power del S star upon R. This is Eyring equation in terms of thermodynamic parameter del H star and del S star.